हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर प्रणाली के लिए एक विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। तो वो है स्लॉट्स, जो कि विस्तारण की क्षमता है वो बढ़ाते हैं कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं। कौन कौन से ऑप्शन। उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। दूसरा, सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है। तीसरा, यह प्रोग्राम की एजुकेशन में शामिल होता है। चौथा, यह अनुवाद का प्रोग्राम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह अनुवाद का प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर खालिस्तान बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है नेटवर्क, कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वो नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगला है, पेज फॉल्ट कब होता है कि अपना जो पेज होता है वो फॉल्ट किस तरीके से होता है। तो वो कब होता है, जब मेमोरी में नहीं होता। क्या नहीं होता, पेज है अपना वो कब फॉल्ट होता है, जब पेज है अपना वो मेमोरी में नहीं होता, उस टाइम पे पेज फॉल्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब पेज मेमोरी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स डाटा कंप्यूटर में किस रूप में प्रोसेस किया जाता है कि जो ग्राफिक्स डाटा है कंप्यूटर में किस रूप में प्रोसेस किया जाता है। तो ग्राफिक डाटा को किस रूप में प्रोसेस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल रूप में। अगला है, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो मोड में काम करता है, उनके नाम बताएं। तो जो एफटीपी है मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किन किन मोड में काम करता है। तो वो करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड में। अगला है, प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है। तो वो कहलाता है यूजर फ्रेंडली सिस्टम हो, प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन चुनने के लिए क्या है, ऑप्शन चुनने के लिए माउस या एरो की का प्रयोग किस प्रकार के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन चुनना हो उसमें या तो माउस से या फिर एरो की का प्रयोग करके अपन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है। तो कौन सी आती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और लाइन मोड, ये दोनों ही किस में आती हैं। एरो की को एरो माउस से चुनने है कोई ऑप्शन या फिर एरो की से चुनना हो, उस टाइम पे इसको काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या कहलाता है। तो कौन सा स्पेस है, कैश, जो कि देरी से अपने को बचाता है और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस अपने लिए बचा के रखता है। अगला क्वेश्चन है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, टर्मिनल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे बोलते हैं, जो मदरबोर्ड होता है उसको कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई व्यापार का अर्थ है, ई कॉमर्स किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट पर जो व्यापार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ई व्यापार कहते हैं। अगला है, इंटेल निगम द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था। तो इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बनाया था, 4004। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन का श्रिंकिंग फेस क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसका श्रिंकिंग फेस है वो क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं कोई नया लॉक नहीं लेना, इसको बोलते हैं कोई नया लॉक नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसमें 4 एरो बटन होते हैं, 4 ऐसे बटन होते हैं जिन पे ये निशान होते हैं, उनको बोलते हैं एरो कीज। और ये कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन है MICR में सी का क्या मतलब है? तो MICR है उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो सी का मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि इनपुट डिवाइस होता है और ये बैंक में चेक को पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है? तो किसका सबसे एक्सेस टाइम है वो सबसे तेज होता है? तो होता है सेमीकंडक्टर होता है, उसका एक्सेस टाइम है वो सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन है VHS क्या है? तो VHS है उसकी फुल फॉर्म अपने को बतानी है। तो VHS के वीडियो होम सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा ए, वीडियो होम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है वह अस्थायी मेमोरी जहां पर डिस्प्ले होने वाले ग्राफिक्स डाटा को स्टोर किया जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्रेम बफर। अगला क्वेश्चन है HMOS यानी HMOS आधारित माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो वह 8085A, जो कि HMOS आधारित माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम किसी 32 बिट के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो क्या है? 32 बिट के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 2। 2 का मतलब बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम है, उसका आधार होता है 2, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? रिचमंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट से संबंधित कौन सा वर्ड नहीं है इनमें से? कीबोर्ड। बाकी 3 वर्ड है वो क्या है? इंटरनेट से संबंधित हैं। कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं अपने को? लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, ये तीनों ही क्या है? इंटरनेट से संबंधित है। लेकिन कीबोर्ड है वो क्या है? हार्डवेयर से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जो आईसी है उसका विकास किसके द्वारा किया गया? JS किल्बी के द्वारा। ये कोई वैज्ञानिक है, उनका नाम है, इन्होंने आईसी का विकास किया था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? तो उसे बोलते हैं केवल रीड, जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, न तो डिलीट किया जा सकता, न ही परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर होती है सिलिकॉन की परत। अगला क्वेश्चन है GUI क्या है? तो GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? यहाँ पर कजियो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? कुंजियों। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? अपन कंप्यूटर पे काम करते हैं और अपने को नंबर टाइप करने हैं, तो कौन सी ऐसी कुंजी हैं जिनके द्वारा अपन नंबर आसानी से और जल्दी टाइप कर सकते हैं? तो वह न्यूमेरिक कीपैड होता है, उससे अपन नंबर सिस्टम से नंबर हैं वो जल्दी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन की अवस्थाएं हैं? तो कौन सी हैं इनमें से जो ट्रांजैक्शन की अवस्थाएं हैं? एक्टिव, कमिट, अबॉर्टेड, ये तीनों ही क्या हैं? ट्रांजैक्शन की अवस्थाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी या फिर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बैकअप कहलाता है कि बैकअप है वो क्या चीज़ है? तो वो क्या है? मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। तो ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं कंप्यूटर से संबंधित।